एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट सिर्फ तब अप्लाई होगा जब हम लोग एरिया इसका ढूंढेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ढूंढेंगे, तभी हम बोलते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। ऐसे ही हमारे पास में एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है whose टू साइड्स आर इक्वल, उसे हम लोग नाम देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब आइसोसेलेस हम ऐसा ड्रॉ कर दें और हम बोले कि इसकी दो साइड्स बराबर है, ये आइसोसेलेस हो गया। अब इसका एरिया ढूंढिए। इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई होगा? अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें। दो वर्ड आ गए, आइसोसेलेस भी आ गया और राइट एंगल भी आ गया। अब ये आइसोसेलेस कैसे होगा? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। इस वक्त जो हमारा हाफ बेस इनटू हाइट है, तो बेस और हाइट दोनों बराबर है। आंसर आ गया, इट इज हाफ ए स्क्वायर। लेकिन सिर्फ कब अप्लाई होगा? सिर्फ तब जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और दोनों साइड्स उसकी बराबर हो, तो इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा, जैसा आप लोगों ने अभी मुझे यहाँ पर जवाब दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ये वाली, ये वाली, ये वाली, सारी साइड्स इक्वल हैं एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल है, मतलब 180 डिग्री के तीन पार्ट्स हो गए, तो 60, 60 और 60, तीनों एंगल्स हमारे पास बराबर हैं। इस वक्त अगर हम एरिया ढूंढने जाते हैं, तो हमारे पास एरिया रहेगा, इट इज √3 ए स्क्वायर अपॉन 4। नया फॉर्मूला, नई चीज। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे कभी भी हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज √3 ए स्क्वायर अपॉन 4। ये ट्रायंगल, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड भी ए, ये वाली साइड भी ए, इतना पता चलता है। यहां पर हमने नाम दे दिया ट्रायंगल को ए, बी और सी। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया एम। अब 90 डिग्री भी है और बाइसेक्टर है, यानी इस साइड को a/2, इस साइड को भी a/2। अब आपकी इच्छा है तो आप फॉर्मूला डिराइव करिए। आपके पास आंसर आएगा कि जो ये हाइट है, ये वाली हाइट, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको बेस पता है, तो एक साइड कितनी होगी बता देते हो। AB² इज इक्वल टू BM² प्लस AM²। पता चल रहा, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाइपोटेन्यूज AB² इज इक्वल टू BM² प्लस AM²। तो AM² कितना होगा? बोले AB² माइनस BM²। AB² यानी A², BM² यानी A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM²। LCM A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू AM²। LCM 4 minus 1 3, it is 3A² upon 4 which is equal to AM का स्क्वायर। अंडर रूट करो, कितना बचा? √3 A² का अंडर रूट A, 4 का अंडर रूट 2। मैम आप तो रॉन्ग हो गए, आपने यहाँ √3A² by 4 लिखवाया, या आपका आंसर √3A/2 आया। ये एरिया है। ये क्या ढूंढा है अपन ने? खाली AM कितना हो रहा है वो। अब फॉर्मूला लगाओ, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब आपके पास में हाफ बेस की जगह √3A/2
और सॉरी बेस की जगह a और हाइट की जगह √3a/2 नहीं पता चला। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा ट्रायंगल बेस कितना है a, हाइट कितनी है √3a/2, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, हाफ बेस इंटू हाइट, √3 a इंटू a स्क्वायर 2 इंटू 2 4। क्या पढ़ रहे हैं कि ना मैम, हम कंफ्यूज हो गए। हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स होते हैं और अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स के लिए जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला भी अलग अलग यूज करते हैं। अभी मैंने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ आपका बेस तैयार करना चालू किया कि हमारे पास एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस की जगह a, हाइट की जगह भी a, फॉर्मूला हो गया हाफ a स्क्वायर। और तीसरा आपको बताया मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू √3a²/4। फिर मैंने आपको समझाया कि √3a²/4 कैसे होता है। तो हमने पहले इसके बीच में एक लाइन खींची, राइट एंगल ड्रॉ किया, फिर हमने बोला फॉर्मूला लिखिए हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज a, हाइट हमें नहीं पता है ना, इस वाले में हाइट हमें नहीं पता, तो हाइट ढूंढने के लिए अपन ने एक हाइट बनाई, बोला कि ये a है, इसका आधा a/2। अब ये हाइट ढूंढने के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया कि ab² इज इक्वल टू bm² प्लस am²। am मेरे लिए हाइट है, तो am² मुझे ढूंढना है, बाकी सब हम दूसरी साइड ले गए। अब ab मतलब a, bm मतलब a/2, उसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया और हाइट की वैल्यू आई √3a/2। अब यहाँ फॉर्मूले में गए हाफ बेस इंटू हाइट √3a/2, तो फॉर्मूला आपके पास आया √3a इंटू a स्क्वायर और अपॉन में 2 2 4। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आपको आता है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3a²/4। ठीक, तो 3 ट्रायंगल हमारे कंप्लीट हुए। अब हेरोन्स फॉर्मूला किस पे यूज होगा वो तो मैंने बताया ही। हेरोन्स फॉर्मूला यूज होगा ऑन स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हो, कोई 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, कोई 3 सेंटीमीटर, कोई 5 सेंटीमीटर। आपके पास अलग अलग साइड्स जब होती है, डेफिनेटली एंगल्स भी अलग अलग होंगे, ऐसे ट्रायंगल को हम नाम देते हैं स्केलिन ट्रायंगल। दूसरी बात, हेरोन्स फॉर्मूला जो है वो एक कॉमन फॉर्मूला है, इट कैन बी यूज्ड ऑन दिस, दिस एंड दिस। स्केलिंग वाला हर एक पे यूज हो सकता है, ये वाला सिर्फ राइट पे यूज होगा, ये वाला सिर्फ आइसोसेलेस राइट पे यूज होगा, ये वाला सिर्फ इक्विलैटरल पे यूज होगा, लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला इन सब पर कॉमनली यूज किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। तो पहले आप ये सारे फॉर्मूले लिखिए। स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग बताया मैंने, कोई सी भी साइड इसमें इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम हेरोन्स वाला यूज करेंगे ये इनमें से किसी पर भी अप्लाई किया जा सकता है अगर आपको करना हो तो। वरना हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि राइट एंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट और इक्विलैटरल है तो 3a²/4।
क्यों? क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला थोड़ा बड़ा पड़ता है, मेथड उसका थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू, हम यहाँ ऐसा नहीं लिखते कि एरिया ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल, ऐसा नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी पूरे का अंडर। ये हेरोन्स फॉर्मूला है। इसी एक फॉर्मूले पर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर चलेगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पूरे का अंडर रूट। अब बात यह है कि s कौन है, a कौन है, b कौन है और c कौन है। a मतलब पहली साइड कोई सी भी एक साइड a, दूसरी साइड b और तीसरी साइड c। ट्रायंगल में तीन साइड होगी, दे आर a b एंड c। अब s कौन है, तो s को हम लोग बोलते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। s इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का एडिशन, a प्लस b प्लस c, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। और इसका हम आधा कर दें तो ये क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। s क्या है, तो हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर या हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दोनों लैंग्वेजेस यूज होती है। कई लोग बोलते हैं इट इज सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब पेरीमीटर का आधा। ये लैंग्वेज बताना इसलिए जरूरी है कि किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पेरीमीटर दे रखा हो तो फिर अपने को डायरेक्ट उसका आधा कर देना है। ऐसा नहीं कि हम साइड ढूंढने के लिए बैठ रहे हैं या ये वो जो भी प्रोसेस उसमें दे रखी हो, साइड हमें चाहिए कि तो सही, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। तो पूरे फॉर्मूले में हमें टोटल चार चीजें चाहिए, एक तो तीनों साइड्स बी ए बी सी और दूसरा हमें चाहिए s सबसे पहले ढूंढना पड़ता है। इट इज a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। एक भी जन इतनी इंटेलिजेंसी ना करना, पहले ही बता दूं पहली स्टेप में, क्योंकि मुझे पता है कि इतने इंटेलिजेंट आप लोग हैं कि बोले मैम ये 2 और ये 4 कट हो गया। एक भी जन ऐसा करना ही मत, कान खोल के बिल्कुल ध्यान देके सुन लीजिए, इट कैन नॉट बी डन। बीच में एडिशन का साइन है, पहले ऐड करिए उसके बाद डिवाइड बाय 2 करिए। जब तक बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता आप इस तरह से काटापीटी नहीं कर सकते। तो गलती से भी बाय मिस्टेक से भी ये मिस्टेक ना हो, सॉरी बोलने की जरूरत ना आए, इस बात का ध्यान रखिए। लिखिए फॉर्मूला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 42 centimeter, 34 सेंटीमीटर, कॉमा करके लिखते जाइए, 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर in length. Next, find the area of triangle whose sides are 1 5 15 meter, 11 meter and 6 meter. Next,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are, तीन नहीं दी उन्होंने, दो ही दी है, whose two sides are 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप. पेरीमीटर is 42 centimeter. Perimeter is 42 centimeter. Next, find the area of equilateral triangle. Find the area of equilateral triangle whose one of the side is A, स्मॉल लेटर में A लिखिएगा, A, by using हेरॉन्स फॉर्मूला बोल दिया है, वरना आप डायरेक्ट लिख दोगे √3a²/4, तो वो नहीं लिखना है. हमें क्या करना है, हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया ढूंढ के देना है. उसकी एक साइड हमें ए दे रखी है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are. पहली साइड हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हमें दे रखी है 34 सेंटीमीटर और थर्ड साइड हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर. हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है. कोई सा भी ए हो सकता है, कोई सा भी बी हो सकता है, कोई सा भी सी हो सकता है. नॉर्मली अपन ऑर्डर में लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो बोले ए, बी और सी, इसलिए अपन ने इस ऑर्डर में लिखा और कोई रीजन नहीं. अब हमें चाहिए एस, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2. ए की जगह 42, बी की जगह 34 और सी की जगह 20 होल डिवाइडेड बाय 2. S is equal to 2 plus 4 6, 4 और 3 7 और 2 9, 96/2. S की वैल्यू हमारे पास में आ गई. S is equal to 48 सेंटीमीटर. यूनिट जरूर लिखिएगा. उसके बाद अब हम लोग एरिया चालू करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अंडर रूट नहीं भूल जाना, s की जगह 48, s माइनस है 48 माइनस 42 लिखा है अपन ने, a इज 42. उसके बाद 48 माइनस 34, उसके बाद 48 माइनस 20, ये हो गए. अब 48 इंटू मल्टीप्लाई है बीच में, 48 माइनस 42 6, 48 माइनस 34 14 और 48 माइनस 20 इज 28. अब जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो लोग कम इंटेलिजेंट हैं मेरी तरह वो लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, 48 इज 6 8 48, ये वाला 6, ये वाला 2 7 14 और 28 इज 7 4 28. क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा कि भाई मेरा इजी गोइंग काम हो जाए. मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 2 बार 6 आ गया, एक 6 बार निकाल दो, 2 बार 7 आ गया, एक 7 बार निकाल दो. मल्टीप्लाई करके फिर हम अंडर रूट निकालेंगे, लेंथी प्रोसेस होगा.
ये आपको इजी गोइंग पड़ेगा, जल्दी से हमारे जो भी रूट है वो बाहर आ जाएगा। 4 जो है इट इज रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे बचा 8। 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 या सिंपली 4 टू ज़ा 8 और एक ये वाला 2 भी बच गया। ठीक है, तो ये 4 में से 2 जो है वो भी बाहर आ जाएगा और ये 2 टू ज़ा 4, 2 बार 2 आ रहा है, एक 2 यहाँ का भी बाहर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। इसको भी इजी करिए क्योंकि आपको 14 का टेबल आता नहीं होगा, जिसे आता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 14 टू ज़ा 28 और 6 टू ज़ा 12। ठीक है, अब 28 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना आपके लिए नॉर्मल है, 12 का टेबल आपको आता है। तो 12 8 ज़ा 96, 12 टू ज़ा 24, 24 और 9 इट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पूरी यूनिट सेंटीमीटर में दी है तो एरिया विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 15, 11 और 6। S is equal to 15 plus 11 plus 6 whole divided by 2, 32 by 2 that is 16 centimeter। अब S is equal to सेंटीमीटर है मीटर है, एक सेकेंड, मीटर है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी पूरे का अंडर रूट। अब 16 माइनस 15 1 5 10 अंडर रूट 16 4 4 ज़ा 16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 5 एज इट इज, 16 को 4 4 ज़ा 16, 2 बार 4 एक 4 बाहर, 2 बार 5 एक बार 5 बाहर, रूट 2 इट इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।